नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, महाराष्ट्र में इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट्स आ चुके हैं और बाजार को बेहद पसंद भी आ रहे हैं ये रिजल्ट्स। अब महाराष्ट्र के इलेक्शंस के बाद कौन से स्टॉक्स आपके रडार पे रहने चाहिए, वो कंपनियां जो महाराष्ट्र से रिलेटेड बड़ा काम करती हैं, आप सभी के साथ मैं डेटा लेके आ गया हूं। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना और डिस्कस करना। सबसे पहले कौन से सेक्टर्स चल सकते हैं, तो बेहतर मॉनसून और शादियों के सीजन से मांग जो है वो काफी तेज लौटी है कुछ कंपनीज में, जिनमें कुछ नाम मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो सबसे पहले तो मराठवाड़ा में 11 बांध बनेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से जो फायदा होता हुआ दिखेगा वो आईटीडी सीमेंटेशन को होगा, एनएचसीसी, इन दो कंपनियों को आपको रडार पे रखना है। आगे खेती में सोलार का इस्तेमाल बढ़ेगा, जिसकी वजह से केएसबी लिमिटेड, शक्ति पंप्स आपके रडार पे रहने चाहिए। आगे 45,000 गांव में सड़कें बनेंगी, 45,000 गांव में सड़कें बनेंगी, जिसकी वजह से आईआरबी इंफ्रा को इवेंचुअली मुनाफा होगा और एनसीसी को डायरेक्टली आपको मुनाफा होता हुआ दिखेगा। पीएनसी इंफ्रा को भी हो सकता है, बट वो दिल्ली साइड पे ज्यादा करती हैं, आई थिंक वहां पे उनका उतना एक्सपोजर नहीं है। 12,000 ईवी बसें खरीदी जाएंगी और इससे बड़ा फायदा होगा ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को। बाकी जेबीएम ऑटो और टाटा मोटर्स का भी नाम आप इसमें ले सकते हो, लेकिन महाराष्ट्र में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम लेवल पे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक को ही प्रेफर किया जा रहा है, ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की बसेस को। इनफैक्ट अभी आप नोटिस करो तो आपको मैक्सिमम रोड पे जो बसें दिखेंगी उनमें 10 में से 7 बस आपको ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि ओलेक्ट्रा की ही दिखेंगी, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट कंटिन्यू ई बसेस पे फोकस कर रही है, इलेक्ट्रिक बसेस पे। मार्च 25 मुंबई एयरपोर्ट शुरू होगा, नवी मुंबई एयरपोर्ट की बात करें तो, और इससे डायरेक्टली मुनाफा होगा जैकॉर्प और आरआईआईएल को, आरआईआईएल, ठीक है जी। इसी के चलते ये स्टॉक्स भी आज बहुत तेज भागे हैं, जिसपे अभी हम डिटेल में बात करेंगे। वहीं इंफ्रा रियलिटी पे बड़ा फोकस है ही, आगे भी रहेगा, तो उससे रिलेटेड कुछ कंपनियां हैं। रियल एस्टेट की बात करें तो वो एक बड़ा समूह हो जाता है, तो वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, बट डेफिनेटली लोधा ग्रुप कहीं ना कहीं आपको ध्यान में रखना है, मैक्रोटेक डेवलपर्स, क्योंकि उसका काफी एक्सपोजर है आपका महाराष्ट्र में। बाकी गोदरेज प्रॉपर्टीज है, अपने आप में लग्जरी ब्रांड में आ जाता है, तो ये स्टॉक्स भी आपके लिए रडार पे रहेंगे ही। अब अगर मैं इन स्टॉक्स में से पर्टिकुलर कुछ स्टॉक्स की बात करूं तो आज बड़ी तेजी कहां बनी है, चलिए एक बार देख लेते हैं। जो डायरेक्टली वहीं एक्सपोजर रखते हैं ना, उनमें बड़ी तेजी आई है। फॉर एग्जांपल ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, तो क्या आज ये 8% भाग गया, 7% तो भागा ही है कम से कम। इस स्टॉक को बड़ा काम मिलता है और ये अपने आप में ईवी बसेस के मामले में महाराष्ट्र में छाती जा रही है कंपनी, और इसीलिए स्टॉक मल्टी बैगर रहा है ऑलरेडी। करेक्शन भी अच्छी आई है और आज जैसे ही ये इलेक्शंस के बाद स्टॉक चलना शुरू हुआ, तो आप देख ही सकते हो 7%। तो ये एक स्टॉक है जो डेफिनेटली महाराष्ट्र की ई बसेस को प्ले करने के लिए बेस्ट हो सकता है। वहीं अगर आप दिल्ली साइड में ई बसेस को प्ले करना चाहते हैं, देन जेबीएम ऑटो। अब आप ये देखिए कहां पे ज्यादा तेजी से फोकस किया जा रहा है ई बसेस पे। आगे टाटा मोटर्स की बात करें तो ये एक मतलब स्टेट ओन नाम नहीं है, ये फिर पूरे भारत की बात हो जाती है, तो फिर आ जाता है नाम यहाँ पे सामने, ये आपके लिए वैसे ही रडार पे रहेगा। नेक्स्ट आप नवी मुंबई एयरपोर्ट से रिलेटेड बात करें तो फिर आरआईआईएल में आज 14% की तूफानी तेजी देखने को मिली है और जैकॉब में भी 15% की शानदार तेजी है। अब दोस्तों मैं अपना पर्सनल टेक दूंगा, तो इस तरीके की वीडियोस, इस तरीके के डेटा आपको दिखेंगे मार्केट में, क्योंकि चीजें हुई हैं, बड़े लेवल पे हुई हैं। बट मेरा मानना ये है कि इतनी सी बात को लेकर हमें नहीं ध्यान देना चाहिए। कंपनी ब्रॉडर काम करती है, गवर्नमेंट आती रहती है, जाती रहती है, सेम रहती है, हर 5 साल में चेंज होते हैं, साल में 2-3 बार तो इलेक्शन हो जाते हैं, हर 5 साल में कभी सांसद का, तो कभी विधायक का, कभी, तो ये चलता रहता है मामला, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर आप नोटिस करें तो एक ही चीज़ कहूँगा मैं आप सभी से, वो ये है कि कंपनी को ओवरऑल देखिए, नोटिस कीजिए और लगाइए पैसा। अगर मैं इतनी सारी कंपनीज में बात करूँ तो देखो कंपनी तो ऑलमोस्ट ये सारी अच्छी हैं, फिर मैं यहाँ पे वैल्यूएशन चेक करूंगा, मैं यहाँ पे करंट भाव चेक करूंगा, ऊपर से कितना टूट गया है, शेयर होल्डिंग पैटर्न, अर्निंग्स, ये सारी चीजें मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एज कंपेयर टू दीज की भैया यहाँ पे ये गवर्नमेंट आ गई। अब देखो एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, आंध्र प्रदेश में
चंद्रबाबू नायडू जी की गवर्नमेंट जैसी आई, शेयर भागे आपके लिए। अब हेरिटेज फूड उन्हीं की कंपनी, उन्हीं की है, चंद्रबाबू नायडू जी के परिवार की। अब अगर आप देखें उस समय स्टॉक आपके लिए भाग के 700 रुपये हो गया था। अभी इलेक्शंस हुए, जून से ज़्यादा समय नहीं हुआ, जून के बाद क्या हो गया है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है, 4-5 महीने। अब देखिए 700 वाला 471 हो गया। तो वो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट जरूर आता है, लेकिन इवेंचुअली कंपनी अपने दम पर ही जाती है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी दोस्तों। होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।